in literature in 1925 in जॉन ऑफ आर्क। ओके, सो यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क जो ये चैप्टर है, जॉन यहाँ पर एक लड़की का नाम है। ओके, सो जॉन ऑफ आर्क इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो 1856 to 1950 हमारे बीच थे। वॉज एन इरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक। इरिश मीन्स क्या, वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे, वो आयरलैंड से थे। जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते थे तो हमको इंडियन कहा जाता है, वैसे ही वहाँ के लोगों को, आयरलैंड के लोगों को इरिश कहा जाता है। सो वो एक आयरलैंड से बिलोंग करते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज एन इरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक। प्ले राइट मतलब तो आपको पता ही होगा, ड्रामा, प्लेज, ये सब लिखते थे। ओके, लेकिन क्रिटिक मतलब क्या होता है? क्रिटिक मीन्स लोगों की गलतियाँ निकालना। ओके, जैसे कि आजकल देखेंगे आप, कुछ गवर्नमेंट से मिस्टेक हो जाती है, कोई एक्टर से मिस्टेक हो जाता है, तो वो जो गलतियां होती है उसको एक प्ले के रूप में दिखाना, एक सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पर उसे दिखाना, ये क्रिटिक का काम होता है। ओके, सो क्रिटिक यही करते हैं कि गलतियां निकालते हैं। जैसे उस टाइम पे, उन लोगों के टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो राजाओं से गलती होती थी वो ये लोग एक प्ले के ज़रिए पेश करते थे, दिखाते थे। Okay, he wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman 1902 में, Pygmalion 1912 and Saint Zone 1923। इन्होंने 60 से 60 से भी ज़्यादा प्लेज इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में लिखी है, जिसमें से कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेज भी हैं जो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। उसमें से कुछ मैन एंड सुपरमैन, ये तो सबने देखा होगा, राइट? मैन एंड सुपरमैन 1902 में आया था। देन पिग्मैलियन 1912 में, एंड सैंड जोन 1923 में। इन्होंने, वैसे तो उन्होंने 60 प्लेज लिखे थे, 60 से भी अधिक प्लेज लिखे थे, लेकिन उन्होंने उनके कुछ प्लेज ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसमें से यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। ओके, ही वॉज द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने टाइम के क्या लीडिंग यानी टॉप लेवल के ये थे, ड्रामाटिस्ट थे। ओके, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। इनको 1925 में लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो हमने थोड़ा सा ऑथर के बारे में जाना। अब चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, सो The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. Joan was a peasant girl born in eastern France who led the French army to several victories during this war. 1337 से 1453 के दौरान जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को 100 ईयर्स वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उनको मतलब 100 ईयर्स वॉर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1337 से 1453 तक वो युद्ध चला, यानी कि अराउंड 116 ईयर्स ये फाइट जो था, ये जो युद्ध था वो चला। और इसमें जॉन जो थी वो एक पीसेंट गर्ल थी। पीसेंट गर्ल यानी कि पीसेंट में जो खेत का मजदूर होता है, किसान, मतलब जोआन जो है इस चैप्टर में, वो जोआन एक किसान की बेटी है जिसका जन्म ईस्ट फ्रांस में, पूर्वी फ्रांस में हुआ था। ओके, और उसने ना ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान फ्रेंच आर्मी को उसने जिताने के लिए, फ्रेंच आर्मी को इस लड़की ने लीड किया था। ओके, सो दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ नॉर्थर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वेयर अंडर फॉरेन कंट्रोल। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स एंड द बर्गाडियंस कंट्रोल द अदर्स। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। द ईयर इज 1429। कैप्टन रॉबर्ट दे Baudricourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. अब देखिए, हमको ये चैप्टर में नीचे जो कन्वर्सेशन दिया है, सो ये जो चैप्टर में हमें जो कन्वर्सेशन दिया है, जब वो तब की बात है जब नॉर्थ फ्रांस और साउथर्न फ्रांस के कुछ पार्ट्स पर फॉरेन का कंट्रोल था। कब की बात है ये? जब नॉर्थर्न फ्रांस और साउथर्न फ्रांस के कुछ पार्ट्स पर किसका कब्जा था? फॉरेन का कब्जा था। और अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिश जो थे, वो भी फ्रांस के कुछ पार्ट्स के, कुछ हिस्सों पर वो भी कंट्रोल किया करते थे, और कुछ जगहों पर ब्रिटिश का भी कब्जा था। और थोड़े बहुत जो बच गए थे, जैसे कि
यहाँ पर दिखाया गया और बताया गया है ऑर्लियंस सिटी। ऐसे जो कुछ सिटीज़ बच गए थे वो भी धीरे धीरे किसके कब्जे में जा रहा था, इंग्लिश के कब्जे में जा रहा था। ओके, सम पार्ट्स एंड द बर्गेडियंस कंट्रोल्स द अदर। देखिए बर्गेडियंस मतलब क्या होता है कि यानी जर्मन, वो जर्मन के भी लोग जो थे वो कुछ पार्ट्स पर कब्जा करते थे। ओके, और लास्ट के जो कुछ सिटीज़ बचे हुए थे जैसे ऑर्लियंस, ये सिटीज़ भी ब्रिटिश के कब्जे में जा रही थी। ओके, सो द ईयर इज़ 1429। ये तब का कन्वर्सेशन है जब ये कौन से साल का, 1429। द ईयर इज़ 1429। कैप्टन रॉबर्ट दे बॉड्री कोट। अब यहाँ देखिए कैप्टन रॉबर्ट यानी क्या, कौन है यहाँ पे, एक कैप्टन है, मिलिट्री का कैप्टन है। ओके, उसका नाम है रॉबर्ट डे बॉड्रीकोट। डे मतलब क्या, फ्रॉम। ओके, और बॉड्रीकोट मीन्स ये एक जगह का नाम है, यानी कैप्टन रॉबर्ट फ्रॉम बॉड्रीकोट। ओके, और ये एक टेबल के पास बैठा हुआ है और इसका जो स्टीवर्ड है, स्टीवर्ड यानी क्या, सिपाही जो है वो इसके सामने खड़ा है और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कहता है, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो लड़की है, कौन सी लड़की की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है जॉन की। ओके, सो रॉबर्ट कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़की को तुम यहाँ से निकाल दो, फेंक दो, थ्रो कर दो। तुम्हारे पास 50 आर्म्ड सोल्जर्स थे। आर्म्ड सोल्जर्स यानी क्या, हथियार वाले सोल्जर्स, जिसके पास हथियार है, वो वाले सिपाही है जिनके पास हथियार है, आर्म्ड सोल्जर्स, वो भी 50 थे। डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स यानी नौकर, तुम्हारे पास डजन्स ऑफ सर्वेंट्स थे। डजन्स यानी क्या, 12 ऐसे कितने डजन्स, यानी 12, 24, 36 जितने भी थे, तो डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स थे, एकदम पावरफुल नौकर से उनको, मतलब मेरा ऑर्डर मानने के लिए। तो क्या वो सब डर गए वो लड़की से? उसके बाद स्टीवर्ड कहता है, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। स्टीवर्ड कहता है, उनका जो सिपाही है वो कहता है कि नहीं सर, हम आपसे डरते हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो हमारे अंदर करेज डाल देती है, वो हम में हिम्मत डाल देती है। वो सच में किसी से भी डरती नहीं है, ऐसा लगता है कि वो सच में किसी से नहीं डरती है। परहैप्स यानी शायद आप उसे डरा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीमली यानी सीरियसली, एकदम गुस्से में वो आके कहता है कि शायद, परहैप्स, शायद, वेयर इज शी नाउ, कहाँ पर है वो? स्टीवर्ड कहता है फिर कि डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, आंगन के, वो आंगन के नीचे है सर। देन रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट ऊपर था तो रॉबर्ट खिड़की पे जाता है और नीचे देखता है कि आंगन में थी वो लड़की, तो वो अपने सिपाही को, सेनापति को बुलाता है और क्या कहता है कि तुम नीचे जाओ और वो लड़की को ऊपर भेजो। द गर्ल एंटर्स, शी इज़ अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 years. द स्क्वायर ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। वो लड़की नीचे से ऊपर आई, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर वो एक लड़की है अपने देश की, 17 से 18 साल की। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप्स हर, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। वो स्क्वायर की चमक की वजह से ना तो उसे कोई रोकता है और ना ही उसे कोई डरा पाता है, यानी वो ना किसी से डरती है ना रुकती है। किसकी वजह से? द स्क्वायर्स ग्लेयर। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, और वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलती है। जॉन, फिर उसके बाद जॉन कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन। अब देखिए, वो उसने राजा जो था, वो राजा ने उसको ऊपर बुलाया तो स्टीवर्ड गया, उसका जो सिपाही था वो नीचे गया और उसने उसको ऊपर भेजा, वो ऊपर आ गई। ओके, उसके बाद जॉन कहती है कि गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। कैप्टन स्क्वायर मतलब क्या? वो एक कैप्टन था, राइट। और स्क्वायर मतलब क्या? अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, इसीलिए उसको कैप्टन स्क्वायर कहते थे। स्क्वायर मीन्स क्या? अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, जिसका हाई रैंक होता है वो व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्क्वायर। ओके, सो गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। यहाँ पर भी जो ऊपर दिया द स्क्वायर्स ग्लेयर, मतलब वही था कि
कैप्टन का जो चमक थी कैप्टन की, उसकी वजह से। ओके, सो गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन्स। वो कहती है कि आपको मुझे एक घोड़ा, कुछ आर्मर्स और कुछ आपके सेनापति के साथ मुझे आप कहाँ भेज दीजिए? डॉल्फिन। डॉल्फिन मतलब क्या? फ्रांस देश के राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको डॉल्फिन कहते हैं। ओके, फ्रांस देश जो है, फ्रांस में जो भी राजा होता है, वो राजे के सबसे बड़ा बेटा जो होता है उसको डॉल्फिन कहा जाता है। ओके, तो वो कहती है कि मुझे एक घोड़ा, आर्मर मीन्स क्या? जैसे ढाल होता है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ऑफ मेटल और लेदर वर्न इन बैटल्स बाय सोल्जर्स। ढाल वो सब जो रहते हैं, जैकेट्स बुलेट प्रूफ्स पहले के ज़माने के, अभी तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, पहले नहीं होते थे, उनके लिए जो होते थे वही, तो उसको आर्मर कहते हैं। तो उनको कुछ घोड़ा, आर्मर्स और कुछ सेनापति की ज़रूरत है, और वो बोलते हैं कि मुझे भेज दीजिए डॉल्फिन के पास। ओके, देन उसके बाद रॉबर्ट बोलता है, दिस गर्ल इज़ मैड, वाई डिडेंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मीन्स अ स्टूपिड पर्सन। ये लड़की पागल है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? स्टूपिड पर्सन, वो अपने सिपाही से कहता है। देन स्टीवर्ड, उसका जो सिपाही है, वो रिप्लाई देता है कि सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट। वो कहता है कि सर प्लीज़ उस पर गुस्सा मत होइए, उसको जो चाहिए वो दीजिए, उसे गुस्सा मत करिए। फिर रॉबर्ट कहता है कि आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस भेज दूंगा, वो भी यह संदेश के साथ कि तुझे वहाँ पर कैद रखा जाए ताले चाबी लगा करके। देन उसके बाद जॉन बोलती है कि यू थिंक यू विल स्क्वायर बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, यू सेड यू विल नॉट सी मी बट हेयर आई एम। आपको लगता है कि आप कर लेंगे? कौन बोलता है? जॉन बोलती है कि आपको लगता है कि आप कर लेंगे स्क्वायर, लेकिन ऐसा आपसे कतई नहीं होगा। आपने तो पहले ये भी कहा था कि आप मुझे नहीं देखोगे, पर आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। ओके, देन उसके बाद रॉबर्ट कहता है कि सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो वो बोलता है अच्छा, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। कौन कहता है? रॉबर्ट। देन उसके बाद जॉन कहती है कि यस स्क्वायर, कंटिन्यूसली बिजीली अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, इट is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find soldiers armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The dolphin will give me all I need to free Orleans. फिर जॉन कहती है कि हाँ स्क्वायर, वो काम करती रहती है, कंटिन्यूस बिजी रहती है। ओके, तो कहती है कि हाँ स्क्वायर, एक घोड़े की कीमत 16 फ्रैंक्स होगी। ओके, फ्रैंक्स मतलब क्या? जैसे इंडियन रुपीज़ को हम लोग, इंडियन करेंसी को हम क्या बोलते हैं? रुपीज़ बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, राइट? वैसे फ्रेंच के जो भी करेंसी होते हैं वहाँ पे फ्रैंक्स बोला जाता है। ओके, सो एक घोड़े की कीमत 16 फ्रैंक्स होगी, और यह एक बड़ी रकम है, ज़्यादा पैसा है, राइट? लेकिन मैं इसे कवच पर बचा सकती हूँ। मुझे अपने उपाय के लिए सुंदर कवच की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सैनिक का कवच पा सकती हूँ जो मुझे अच्छी तरह से फिट करेगा। मुझे ज़्यादा सैनिक नहीं चाहिए, राइट? आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स, मुझे ज़्यादा सैनिक नहीं चाहिए। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस। डॉल्फिन मतलब क्या? जो फ्रांस का जो राजा होता है, फ्रांस का राजा का सबसे बड़ा बेटा जो बाद में चलकर राजा बनने वाला होता है, वो उसे डॉल्फिन कहते हैं। ओके, सो डॉल्फिन सब कुछ देगा, किसके लिए? उसके ऑर्लियंस जो थे, ऑर्लियंस एक जगह का नाम है, नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में होता है वो। तो ऑर्लियंस को फ्री कराने के लिए, ऑर्लियंस को मुक्त कराने के लिए वो क्या डॉल्फिन उसको जो चाहिए वो डॉल्फिन देगा। किसके लिए? ऑर्लियंस को मुक्त कराने के लिए। देन रॉबर्ट शॉक हो जाता है। रॉबर्ट शॉक्ड होकर बोलता है टू फ्री ऑर्लियंस को मुक्त करने के लिए। फिर जॉन कहती है सिंपली एकदम, यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर मी, इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड टू कम विथ मी। हाँ, वो कहती है कि हाँ स्क्वायर, 3 आदमी काफ़ी होंगे मेरे साथ भेजने के लिए। पॉली और जैक ऑलरेडी वो मुझसे वादा कर चुके हैं कि वो मेरे साथ आएंगे। फिर रॉबर्ट कहता है कि यू मीन मॉन्सियोर डे पॉलिजेनी। रॉबर्ट कहता है, यानी कि वो जो रॉबर्ट था, कौन? कैप्टन रॉबर्ट। वो कैप्टन रॉबर्ट क्या कहता है कि
टू दी स्टीवर्ड को कहता है, वो अपने सैनिक को कहता है कि इज़ दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डे पॉलेजेनी क्या पॉलनेगे। वो अपने स्टीवर्ड से, अपने नौकर से पूछता है कि क्या ये बात सही है। मॉन्सियोर मतलब फ्रेंच में मॉन्सियोर मतलब मिस्टर होता है। ओके, सो मिस्टर फ्रॉम पोलेंजी, क्या ये बात सही है? किससे पूछता है? स्टीवर्ड से पूछता है, अपने सिपाही से पूछता है। देन स्टीवर्ड उसका जवाब देता है टू ईगरली, मतलब बहुत ही बेसब्री से वो बोलता है कि यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियोर डे मर्ड्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। हाँ सर, और उसके साथ साथ मिस्टर फ्रॉम मैट्स वो भी आएंगे उसके साथ, वो दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं। किसके साथ? जॉन के साथ। देन उसके बाद रॉबर्ट बोलता है कि रॉबर्ट विंडो के पास जाता है, गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड। वो विंडो के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सेंड मॉन्सियोर डे पॉलियंजी टू मी, विल यू। वो खिड़की पे जाता है और चिल्ला के बोलता है आंगन में कि मॉन्सियोर को भेज दो, क्या तुम भेज सकते हो? ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। वो जॉन को बोलता है, उसके बाद वो चिल्लाता है और उसके बाद पीछे मुड़ के जॉन को बोलता है कि तुम बाहर जाके आंगन में वेट करो, सॉरी बाहर जाके बरामदे